नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। साउथ इंडियन खाना किसको पसंद नहीं आता, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। तो बस हमने बहुत सारे डोसे आपको डाले हैं, आप उसे ज़रूर देखें। और हमने सांभर मसाला भी डाला है, सांभर भी डालिए, इसे आप ज़रूर देखें। सांभर मसाला अगर रेडीमेड होता है तो अलग बात है, अगर हमने घर में बनाया हुआ तो उसकी खुशबू इतनी होती है कि मज़ा आ जाता है और बहुत इजी हो जाता है सांभर बनाना। तो आज हम बना रहे हैं नारियल की चटनी, जो डोसे के साथ उस पूरी रेसिपी को पूरा करती है। साउथ इंडियन खाने में नारियल की चटनी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हर जगह वो सेट हो जाती है, चाहे वो इडली के साथ, वड़े के साथ, डोसे के साथ, हर जगह। चाहे डोसा आपने किसी भी क्वालिटी का बनाया हो, साथ में आपने नारियल की चटनी रख दी तो आपका काम हो जाता है। तो नारियल की चटनी हम कैसे बनाएं, कई तरीके की बना सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा नारियल लिया है, बहुत बड़ा नारियल नहीं था मेरे पास, करीब 1 कप उसमें से वाइट पार्ट निकला है। मैंने जो ब्राउन पार्ट, उसकी जो पतली स्किन होती है, उसे छील दिया है। चाहे तो आप उसे रहने दें, आपको यदि पसंद है, पर मुझे वो पर्सनली कम पसंद है तो मैंने उसको छील दिया है। तो 1 कप करीब हमारे पास नारियल है, उसे हमने छोटे टुकड़ों में कर दिया है। 1/4 कप मेरे पास भुने चने हैं। अगर ये मार्केट में छिले हुए भी मिल जाते हैं, और नहीं तो आपके पास जो छिलके वाले होते हैं उसे आप छील सकते हैं। 1 से 2 हरी मिर्च लीजिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, और हम इसमें तड़का लगाएंगे। और चाहे तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं, वैसे मुझे हरा धनिया कम पसंद है, मतलब वाइट होनी चाहिए, हरी चटनी नहीं होनी चाहिए। और इसमें हम खटाई के लिए क्या क्या डालेंगे और कब डालेंगे, खास बात है ये। तो हम सबसे पहले नारियल को मिक्सी में डालते हैं और इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। अब बना तो मैं नारियल की चटनी रही हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि नारियल का जो बुरादा होता है, डेसिक्रेटेड कोकोनट जो होता है, हमें बहुत मिठाइयों में हर जगह लगता है, तो वो भी हम घर में कैसे बना सकते हैं। आपने देखा, एक नारियल था, उसको मैंने छील के बारीक टुकड़े किए थे, कुछ भी नहीं डाला, मैंने इस तरीके से उसे मिक्सी में डाला। बस इस तरीके का वाइट पार्ट आ गया है और बारीक हो गया है, जैसा हमें चाहिए होता है। जब आपको मन करे, या एक्स्ट्रा कभी भी नारियल है आपके पास, तो बस आप छाया में बटर पेपर के ऊपर इसे डाल दीजिए, फैला दीजिए, और 1 से 1.5 दिन में या 2 दिन में नारियल का बुरादा तैयार हो जाएगा। 1-2 बार आप हाथ फेरिए और फैन के नीचे रख दीजिए, बहुत बढ़िया। आप उसको टाइट कंटेनर में रख दीजिए, आपका काफ़ी टाइम तक चलेगा। यूँ ताज़ा नारियल हम कहीं भी रखते हैं तो स्मेल आने लगती है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आपका नारियल का बुरादा तैयार हो जाता है। अब एक चीज़ मेरे पास और है, जो अक्सर हम नारियल की चटनी तो बनाते हैं, लेकिन मेरे पास कई व्यूअर्स का ऐसे आया कि कमेंट कि आप आंटी प्लीज़ थोड़ी हेल्प कीजिए कि हमारे यहाँ नारियल की चटनी तो डेली लगती है, पर हम डेली चटनी बना नहीं सकते। तो हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हम, जैसे कम से कम 1 वीक के लिए, 8 दिन के लिए, 6 दिन के लिए हम फ्री हो जाएं। तो उनके लिए मैं जो अभी काम कर रही हूँ वो आप ज़रूर देखें। ये देखिए, मैंने नारियल ले लिया है, इसे ग्राइंड कर दिया है। अब मैं 1/4 कप इसमें ये चने डाल रही हूँ, अदरक, हरी मिर्च डाल रही हूँ, और मुझे पर्सनली काजू बहुत पसंद है इसमें, क्योंकि एक काजू का बहुत मीठा फ्लेवर आता है, तो मैं 4-5 काजू डाल रही हूँ, आप चाहें तो ना डालें। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, कुछ चीज़ें पिस चुकी हैं, कुछ थोड़ी दरदरी है, मैंने अभी बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। तो अभी हम एक बार फिर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो जिन्हें क्या होता है कि जैसे नारियल हमने पूरा तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद तो उसे यूज़ करना ही है। और अगर हम चटनी में पानी डालेंगे, दही डालेंगे या नींबू डालेंगे, जो भी आप खटाई डालना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है, आप 1 से 1.5 दिन तक चटनी खा सकते हो, उसके बाद नहीं, क्योंकि दही डालने से वो ज़्यादा चटनी नहीं चलती। तो आप इस कंडीशन में इस चटनी को रख सकते हैं। अब जैसे सुबह सुबह बच्चों को ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो आप जल्दी में हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इस चटनी को जैसे 2 चम्मच लेना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है, अपने हिसाब से खटाई जैसे दही या नींबू जो डालते हैं, और नमक डालकर आप उसे ग्राइंड कर दीजिए, जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगी। तो बस आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। सुबह सुबह आपको नारियल तोड़ना और 10 चीज़ें उठाना, वो आपके लिए टाइम बहुत बच जाएगा। इस तरीके से आप एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख दें, और जितनी जितनी चाहिए आपको उतनी आप यूज़ करें। तो ये हो गया एक तरीके से, पूरा ड्राई तो नहीं कह सकते, पर सेमी ड्राई ये नारियल की चटनी का प्रीमिक्स हो गया। जब आपको चटनी बनानी है, जैसे मैं इसकी आधी चटनी तो बना ही लेती हूँ,
और बाकी जो मिश्रण है आप रख दीजिए और फ्रीजर में रखेंगे तो करीब 1 वीक अच्छे से चल जाएगा। और अगर फ्रिज में रखेंगे तो 2-3 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने पानी का एक भी ड्रॉप नहीं यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, स्वाद अनुसार नमक, धनिया आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे ग्राइंड करें। इस कंसिस्टेंसी में चटनी जो है बहुत ही मज़ेदार लगती है, और तड़का तो हमें देने में कोई ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। तो बस ये बहुत ही इजी काम हो गया। मेरे 2-4 व्यूअर्स का ऐसा कहना था कि हमें बहुत जल्दी रहती है कि कुछ ऐसा बताओ। अगर हम ड्राई नारियल को यूज़ करते चाहते तो उससे भी बना सकते थे, पर क्या होता है कि जो ड्राई नारियल होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल होता है, तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको इस तरीके से टेस्ट आएगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और इसे ज़रूर बनाइए। अब हम बनाएंगे इसका तड़का। अच्छा, कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि नारियल की चटनी में जो तड़का लगाया जाता है वो सरसों के तेल का लगाया जाता है, पर मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारियल का एक अलग से फ्लेवर आता है, एक मीठा सा टेस्टी सा फ्लेवर आता है जो हमें डोसे के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब उसके साथ हम सरसों का तेल, जो उसका एक अलग फ्लेवर हो जाता है, तो ऐसे दोनों फ्लेवर अलग अलग, कोई किसी का एक का फ्लेवर आना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है। तो मैं तो इसे रिफाइंड ऑयल या फिर जो कोकोनट ऑयल जो लोग खाते हैं, जो खाने वाला होता है, तो उससे आप इसका तड़का लगाएं। तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने उड़द की दाल, ये बहुत क्रिस्पी हो जाती है, अच्छी लगती है। बहुत थोड़ी सी डालेंगे हम हींग। अब हम डालेंगे इसमें मीठी मिर्च और एक सूखी साबुत लाल मिर्च। मेरे पास गोल वाली है, ये अच्छी लगती है, जो आपके पास हो आप वही यूज़ करें। लीजिए, तैयार है हमारी गाढ़ी गाढ़ी चटनी, जो नारियल की चटनी हमें चाहिए होती है, और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और ख़ास इसका ड्राई जो है उसे ज़रूर ट्राई करें। तो यदि आपको रेड चटनी पीनट वाली पसंद हो तो उसे भी आप ज़रूर देखें। अभी हमने दाबेली की चटनी बनाई है, तो वो भी आप डोसे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।